रूप और स्वरूप के फर्क को समझिए आप। रूप का मतलब जो आप दर्पण में देखते हो, शीशे में देखते हो ना, कैसा है, हर दिन बदलने वाला है और एक दिन चिता में जलने वाला है। तो ये रूप तो नश्वर है, अनित्य है, इसके बारे में गुरुजन नहीं बताते, बल्कि शिष्य के रूप का नहीं स्वरूप का बोध करावे, रक्षा करें। स्वरूप क्या है? आत्मा का। शरीर से भिन्न जो आत्म तत्व है, जीव तत्व है, ऐसे भगवान के अंश जीव तत्व को, आत्म तत्व को बोध कराना, बताना। तो आत्मा का बोध कराना, आत्मा का निर्णय कराना, आत्मा का दर्शन कराना, आत्म स्वरूप का भगवान से संबंध का बोध कराना, यही गुरु का कर्तव्य है। भले आपको ऊब लगे, आप न समझ पाओ, बार बार समझा, बार बार निर्णय दे, बार बार गुरु बतावे, यही गुरु का असली कर्तव्य है। और शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरोस्तु शरीरम रक्षेत, गुरु के शरीर की रक्षा करना। बिल्कुल उल्टा, क्योंकि बेचारे शिष्य को क्या पता हो, जो उसको पाने के लिए आया है, गुरु उसकी रक्षा करें, और शरीर की रक्षा होगी तभी तो गुरु कुछ बताएंगे। ऐसे ऐसे गुरुजनों का उपाख्यान आता है। यही अयोध्या में एक पाणिनि गुरु जी थे, बड़े बुजुर्ग थे, और कोई व्याकरण पढ़ने जाता तो बोलते कटोरी सरसों का तेल ले आओ। तेल ला करके फिर बोलते कि तलवा में इसको रगड़ो, और जब पूरा कटोरी का तेल खत्म हो जाता तब गुरु जी बोलते इको यणचि, व्याकरण का सूत्र है, इको यणचि कह करके और उस सूत्र का बोध कराते, अर्थ समझाते, और बोले ठीक है जाओ कल आना। हम लोग भी ऐसे अध्ययन किए, लेकिन कभी अश्रद्धा नहीं हो। ऐसे महाराज पहले के गुरु जैसे यदि आज परीक्षा लेने लगे तो कोई शिष्य ही नहीं दिखेगा, कोई पढ़ने वाला नहीं दिखेगा। हम अध्ययन करने जाते तो दक्षिण भारत में तो एक आचार्य थे, न्याय पढ़ते उनसे तो बोलते अद्य नहीं स्वः आगच्छतु, अद्य दंत पीड़ा वर्तते, आज तो दांत में पीड़ा है, कल आना। जब कल पहुंचते तो कहते अद्य सिरो वेदना वर्तते परस्वः आगच्छतु, आज सिर में दर्द है, परसों आना। बड़ी श्रद्धा से, मन में कोई अश्रद्धा नहीं, ऐसे 20 दिन लौटाते, लेकिन 21वें दिन तो जरूर पढ़ाते। उनके सम्मान में, आदर में, उनके संभावना में, उनके सम्मान में, उनको भेंट दक्षिणा में कोई कमी नहीं। क्यों? शिष्य का कर्तव्य है। और फिर वो थोड़ा से भी अगर न्याय की पंक्ति बताते तो बहुत जल्दी वो समझ में आती, बहुत जल्दी उसका बोध हो जाता। ऐसा लगता कि 1 महीने तक इसको रटते, श्रम करते, समझते तो समझ में ना आती। लेकिन देखो, अगले की आज्ञा मानकर 20 दिन आए, हमारी श्रद्धा में न्यूनता नहीं देखा, तो ऐसे मन से समझाया कि बात समझ में आ गई। तो गुरु जी शिष्य से कहते बेटा मान लो, परमात्मा से जगत प्रकट हुआ है। कैसे मानूं गुरु जी?
दूध तो दिखता है, तब दिखने वाला मक्खन घी प्रकट होता है। पेड़ तो दिखता है, तब उससे फूल और फल निकलता है। लेकिन जो परमात्मा दिखता ही नहीं, उस ना दिखने वाले परमात्मा से दिखने वाला ये जगत प्रकट हुआ, मैं कैसे मानूं? तो गुरु जी कहते हैं, सुनो, ये बट वृक्ष है ना, इसका एक फल है, तोड़ कर ले आ। और जब शिष्य लेकर आया तो गुरु जी ने कहा, इस फल को तोड़ो। गोला गोला होता है ना, पीपल का बट का फल का वृक्ष है, तोड़ो। शिष्य तोड़ता है। क्या देखते हो इसके अंदर? शिष्य कहता है, इसके अंदर छोटे छोटे बीज देख रहा हूं। गुरु जी ने कहा, एक निकालो उसमें से। निकाला। उस छोटे से बीज, बहुत छोटा होता है, उसको तोड़ो। शिष्य तोड़ता है। गुरु जी कहते हैं, और तोड़ो, और तोड़ा, और तोड़ो, और तोड़ो। शिष्य ने कहा, गुरु जी बहुत छोटा है, नाखून से पकड़ में नहीं आता, टूट नहीं रहा। गुरु जी पूछते हैं, इसमें क्या देखा तुमने? शिष्य कहता है, गुरु जी इस बीज के अंदर तो कुछ भी नहीं है। गुरु जी ने कहा, बेटा, जैसे इस छोटे से बीज में तुम्हें कुछ नहीं दिखता, फिर भी नहीं दिखने पर इस बीज से जैसे इतना बड़ा वृक्ष प्रकट हुआ, बट वृक्ष, बीज के अंदर कुछ ना दिखते हुए भी नहीं दिखने वाले बीज से जैसे वृक्ष प्रकट हुआ, पेड़ इतना बड़ा प्रकट हुआ, उसी प्रकार ओ परमात्मा भले तुम्हें अभी न दिखे, लेकिन वो दिखेगा। कब दिखेगा? दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मीदर्शिभिः। साधना करके जब अपनी दृष्टि, अपनी चेतना को सूक्ष्म कर लोगे, तो इसी दृष्टि से तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो। लेकिन अभी तो तुम्हें ही समझो कि जैसे इस बीज में कुछ ना दिखता है, फिर भी ये वृक्ष प्रकट है, वैसे परमात्मा भले न दिखे, लेकिन इतना तो तुम मान लो कि उस नहीं दिखने वाले परमात्मा से जगत भी प्रकट हो जाता है, जैसे बीज से वृक्ष प्रकट होता है। तो ये हुई महाराज आत्मा शरीर की बात। जिस शुद्ध बुद्ध ज्ञान को पाने के लिए युगों युगों से शिष्य जन श्रद्धा भक्ति समादर गुरु चरणों में रखते हैं, और इस तत्व को बताने के लिए परमात्मा को भी गुरु के रूप में आना। गीता में भगवान क्या कहते हैं? ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तुम सब मेरे अंश हो, मेरे शरीर हो, मैं तुम्हारा मूल हूं, कारण हूं, आधार हूं। इस आत्म परमात्म तत्व को, नित्यानित्य को बोध कराने के लिए परमात्मा भी श्री कृष्ण गुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में प्रकट होते हैं।